नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। उत्तर प्रदेश में यूजीसी का विरोध करने वालों की हालत खराब हो चुकी है। मंच से धकियाए जा रहे हैं, नीचे उतारे जा रहे हैं। साथ ही साथ साक्षी महाराज ने भी सवर्ण समाज को एक बड़ा जवाब जो है वो दे दिया है। जवाब बड़ा करारा है, जिसकी चर्चा उत्तर प्रदेश की सियासत में पुरजोर तरीके से हो रही है। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में और देश में इस समय सवर्ण समाज यूजीसी का विरोध कर रहा है। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की एक लॉबी एक्टिव है, जो कि इस समय भाजपा से नाराज है और कई मुद्दों पर, फिर चाहे यूजीसी हो, एससी एसटी एक्ट हो, ब्राह्मण बनाम ठाकुरों की नाराजगी हो, या फिर शंकराचार्य के साथ हुई बदसलूकी हो, इसको लेकर ब्राह्मण समाज जो है वो लगातार उत्तर प्रदेश में भाजपा से नाराज है। हाल ही में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ब्राह्मण समाज का एक सम्मेलन हुआ, जिसमें ब्राह्मण समाज के कई बड़े नेता पहुंचे हुए थे। इस सम्मेलन में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, कालराज मिश्र और तमाम बड़े भाजपा के ब्राह्मण नेता मौजूद थे। इस कार्यक्रम में अलंकार अग्निहोत्री भी पहुंचे थे। जी हां, वही अलंकार अग्निहोत्री जिन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट के पद से इस्तीफा दे दिया था शंकराचार्य के साथ हुए विवाद को लेकर। कहा था कि जिस सरकार में ब्राह्मणों के साथ इस तरीके का व्यवहार हो रहा है, उस सरकार में मुलाजिम बनकर काम वो नहीं करेंगे। हालांकि अलंकार अग्निहोत्री लगातार अब एससी एसटी एक्ट के खिलाफ, यूजीसी के खिलाफ भाजपा को घेर रहे हैं। अलंकार अग्निहोत्री फरसा लेकर पहुंचे थे इस कार्यक्रम में, जहां पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद थे। वहां से जब अलंकार अग्निहोत्री ने भाजपा की बुराई करनी शुरू की, यूजीसी का विरोध करना शुरू किया, तो फिर एक व्यक्ति ने आकर मंच पर अलंकार अग्निहोत्री को टोक दिया और ऐसा करने से मना किया। शांति चंदे बंदे की बात मत करो, राजनीति ब्राह्मणों का मंच है। आप दूसरी की बात करते हो, कि देखिए, यहां पर भाजपा की बुराई मत कीजिए, यूजीसी के खिलाफ कुछ मत बोलिए, यह समाज का मंच है, यहां पर समाज की बात कीजिए। और ऐसे में फिर अलंकार अग्निहोत्री अपना फरसा लेकर चले गए। दोस्तों, लगातार देश में यूजीसी के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। यूजीसी पर स्टे भी सुप्रीम कोर्ट से लग चुका है। देश का एससी एसटी ओबीसी अपने हित के लिए सड़कों पर है, यूजीसी इक्विटी एक्ट लागू करवाना चाहता है, लेकिन इस देश का सवर्ण समाज जो है उसके खिलाफ है। और कहीं ना कहीं सत्ता, सिस्टम, व्यवस्था, कोर्ट जो है वो सवर्ण समाज के साथ नजर आती है। और सवर्ण समाज जब प्रदर्शन करता है तो उसकी खबरें बनती हैं, वो टीवी पर चलता है। लेकिन जब एससी एसटी ओबीसी प्रदर्शन करता है तो उसको कोई पूछता तक नहीं है। बड़ी बात यह है कि इस पर एससी एसटी ओबीसी समाज के नेता भी चुप हैं। हालांकि बीजेपी का रुख जो है वो यूजीसी इक्विटी एक्ट पर वो इस तरीके से समझा जा सकता है कि बीजेपी के जो नेता हैं वो भी अब इस पूरे मामले पर एक तरीके से सवर्णों के खिलाफ ही दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये भाजपा की कोई चाल भी हो सकती है कि अपने आप वो इसके खिलाफ दिखाई दें और सुप्रीम कोर्ट से यूजीसी इक्विटी एक्ट को रद्द करा दें। अब तक रोक तो लगवा ही चुके हैं। हाल ही में साक्षी महाराज का एक बयान बहुत वायरल हुआ था। साक्षी महाराज जो कि उन्नाव से भाजपा के सांसद हैं, उन्होंने एक बयान दिया और उस बयान में कहा था कि अगर यूजीसी विरोध को इस देश के एससी ओबीसी ने अपना विरोध समझ लिया तो इस देश का सवर्ण समाज जो है वो सांसद विधायक तो छोड़ो, पंचायत का चुनाव नहीं जीत पाएगा, सीएम पीएम तो क्या ही बनेगा। जी हां दोस्तों, ये बात जब साक्षी महाराज ने कही तो फिर देश में साक्षी महाराज
के खिलाफ एक मोर्चा खोल दिया गया। यति नरसिम्हानंद सरस्वती हो, अजीत भारती हो, या तमाम ऐसे लोग जो कि यूजीसी का विरोध कर रहे हैं और सवर्णों के हितैषी हैं, वो साक्षी महाराज के पीछे लग गए और साक्षी महाराज की आलोचना करने लगे। यहां तक कि अब साक्षी महाराज ने फिर से उन लोगों को ऐसा जवाब दिया है, ऐसा करारा जवाब दिया है, जिसकी गूंज जो है वो अब उत्तर प्रदेश की सियासत में सुनाई दे रही है। साक्षी महाराज का एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें साक्षी महाराज कह रहे हैं कि वो यहां तक पहुंचे हैं सिर्फ लोधी समाज के वोटों की वजह से पहुंचे हैं। लोधी समाज की वजह से वो आज यहां खड़े होकर किसी को भी धमका देते हैं। और मैंने जो यहां तक की यात्रा की है आपके बल पर की है, लोधी समाज के बल पर की है। अगर मैं किसी को धमकी देता हूं तो आपके बल पर धमकी देता हूं। अगर यहाँ भी मैंने कुछ कहा है तो आपके बल पर कहा। साक्षी महाराज के कहने का मतलब है कि साक्षी महाराज जो सांसद बने हैं वो लोधी समाज की वजह से बने हैं। कुछ लोग ये कह रहे थे साक्षी महाराज के उस बयान के बाद कि साक्षी महाराज ब्राह्मणों के वोटों से सांसद बने हैं, लेकिन साक्षी महाराज ने मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा मंच से कि वो जो कुछ हैं वो लोधी समाज की वजह से। इसके अलावा साक्षी महाराज ने साफ तौर पर यह कहा कि जो लोग नरेंद्र मोदी को हिंदू हृदय सम्राट कहते थे, जो नरेंद्र मोदी को विश्व गुरु कहते थे, उन लोगों ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे लगाए और कहा कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। इस बात को लेकर साक्षी महाराज काफी नाराज नजर आए और उन्होंने यूजीसी विरोधियों को आड़े हाथों लिया। उसके लिए यूजीसी जैसी छोटी समस्या, वो भी सुप्रीम कोर्ट में है, बहुत बड़ा काम है, लेकिन फिर ये नारे लगाना तो साक्षी कष्ट होगा ना कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। 8 मार्च आएगा, मोदी खत्म हो जाएगा। भगवान राम भी अगर बीजेपी का कमल लेके आए तो हम वोट नहीं देंगे, राम भी। तब मैंने ऐसा कहा था कि अगर ये और भी लोग सोचने लगे तो फिर एमएलए नहीं बनेंगे, एमपी नहीं बनेंगे। उन्होंने अपने उस बयान को लेकर कहा कि मैं उस तरीके से नहीं कहना चाह रहा था, लेकिन योगी मोदी का समर्थन करने वाले लोग यूजीसी के आते ही योगी मोदी के खिलाफ हो गए। दोस्तों, ये बयान जो है वो खूब वायरल है। मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश की सियासत में इस समय यूजीसी इक्विटी एक्ट शंकराचार्य का मामला एक बहुत बड़ा मामला बन चुका है। हाल ही में बृजभूषण शरण सिंह ने भी एक बयान एक टीवी चैनल को देते हुए कहा था कि उत्तर प्रदेश में सवर्णों की आबादी 30% है, जिसका जवाब देते हुए साक्षी महाराज ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में जो एससी ओबीसी है उसकी आबादी 90% है, यानी कि सवर्णों की आबादी 10% है। एक और तो जहां हमारे देश में एससी ओबीसी की रिप्रेजेंटेशन को लेकर बार बार सवाल उठ रहे हैं। अब तो निशिकांत दुबे का भी एक वीडियो वायरल है जिसमें वो लगातार ये कह रहे हैं कि इस देश के एससी ओबीसी कहां है। इस देश का एससी ओबीसी ना जुडिशरी में है, ना नौकरियों में है। और वहीं बात करें सवर्ण समाज की, तो इस देश का लगातार सवर्ण समाज जो है वो कहीं ना कहीं आरक्षण के खिलाफ एक मोर्चा खोले हुए है, एक बिगुल बजाए हुए। दोस्तों, बड़ी बात यह है कि यूजीसी विरोध, भाजपा ने यूजीसी इक्विटी एक्ट को लाने का काम किया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई, लेकिन धीरे धीरे बीजेपी के लोग जो हैं वो यूजीसी के पक्ष में बोलने लगे। लेकिन जिस तरीके से सवर्ण समाज भाजपा का विरोध कर रहा है, अभी हाल ही में अजमेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे, वहां पर मोदी का विरोध हुआ और इसके अलावा 8 मार्च को भी एक बड़ा प्रदर्शन करने की बात कही जा रही है। इसको लेकर भी साक्षी महाराज ने कहा कि 8 मार्च का प्रदर्शन किस बात का है, क्यों ये प्रदर्शन किया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि इस देश में जब इस देश के एससी ओबीसी एसटी को उसके हक अधिकार दिए जा रहे हैं तो सवर्ण समाज सड़कों पर उतर रहा है। यूजीसी में जो कमी सवर्ण समाज बता रहा है वो बेतुकी है, वो किसी उसमें कोई तुक नहीं है। अरे भाई, अगर कोई जातिवाद करेगा तो उसके खिलाफ पहले जांच होगी और जांच होगी तो उसके बाद सजा मिलेगी। और उस जांच कमेटी में भी ज्यादातर लोग सवर्ण ही होंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटीज में तो एससी एसटी ओबीसी के लोग है ही नहीं। लेकिन सवर्ण समाज जो है वो लगातार ये बात कह रहा है कि इस कानून का दुरुपयोग हो सकता है। दुरुपयोग तो देश में सभी कानूनों के होते हैं, तो क्या उन सभी कानूनों को खत्म कर दिया जाए? कल को कोई रेपिस्ट खड़ा होकर कह देगा कि रेप का जो कानून है उसका दुरुपयोग हो रहा है, तो क्या सरकार रेप के खिलाफ कानून बनाना बंद कर देगी और बलात्कारियों को बरी कर देगी? अपने आप में ये सोचने वाली बात है।